गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने हिंदी व्याकरण की वाक्य रचना प्रकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण का वाक्य रचना प्रकरण में सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं? तो सार्थक और व्यवस्थित शब्दों का वह समूह है जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य है कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम जाता है, तो यहाँ पर राम के विषय में कहा जा रहा है तो राम उद्देश्य हो गया। मोहन खाना खाता है, तो मोहन के विषय में बताया जा रहा है तो मोहन क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। उसी तरह से विधेय देखो कि उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है, उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। कि उदाहरण देखो, जैसे राम जाता है, ठीक है, तो राम तो हो गया उद्देश्य। अब उद्देश्य के विषय में क्या कहा जा रहा है वो संपूर्ण वाक्य विधेय के अंदर आता है। तो जाता है, जाता है क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। और उदाहरण देखो कि सुरेश घर चला गया, सुरेश घर चला गया, तो सुरेश के बारे में बताया जा रहा है कि सुरेश घर चला गया, तो जो घर चला गया वो किस में आ जाएगा? विधेय में। इसी तरह से देखो, पिताजी अध्यापक से मिलने आए हैं, पिताजी अध्यापक से मिलने आए हैं, ठीक है, इसमें पिताजी उद्देश्य है। पिताजी के विषय में बताया गया है कि पिताजी किससे मिलने आए हैं, तो पिताजी यहाँ पर उद्देश्य है। और अध्यापक से मिलने आए हैं, क्या करने आए हैं? अध्यापक से मिलने आए हैं, तो ये क्या हो गया? विधेय। झूठ बोलना पाप है, झूठ यहाँ पर उद्देश्य है और बोलना पाप है, विधेय है। अब है वाक्य भेद अर्थात वाक्य के प्रकार। तो वाक्य दो प्रकार के होते हैं, वाक्य के दो भेद होते हैं, एक तो रचना की दृष्टि से और एक अर्थ की दृष्टि से। रचना का मतलब बनावट की दृष्टि से और अर्थ का मतलब अर्थ की दृष्टि से। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद या प्रकार। तो रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला सरल या साधारण वाक्य, दूसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य, इसे हम आश्रित वाक्य भी कह सकते हैं, और तीसरा संयुक्त वाक्य। अब सबसे पहले सरल या साधारण वाक्य की सरल या साधारण वाक्य किसे कहेंगे हम? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय अर्थात एक मुख्य क्रिया हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। यानी कि वाक्य के अंदर एक ही उद्देश्य होना चाहिए और एक ही विधेय होना चाहिए, वो सरल वाक्य कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम यहाँ पर एक सिंगल क्या है? उद्देश्य है, और पुस्तक पढ़ता है विधेय है। अब इसमें देखो दूसरा उदाहरण देखते हैं। राम, श्याम और मोहन गाना गा रहे हैं, गा रहे हैं। राम, श्याम और मोहन गा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कि राम, श्याम और मोहन तीनों एक ही कार्य कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, इसीलिए ये तीनों एक ही उद्देश्य में आएंगे। तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो तीनों का उद्देश्य एक ही है, ठीक है, तो तीनों एक ही उद्देश्य में होंगे। और विधेय तीनों का एक ही है, गाने का, तो गा रहे हैं, ये विधेय है, इसीलिए ये वाक्य भी साधारण वाक्य है। अब आता है मिश्रित या मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, ध्यान से सुनना कि एक तो प्रधान उपवाक्य होना चाहिए या फिर एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य हो, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। ये आश्रित वाक्य होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? मिश्र या मिश्रित वाक्य। उदाहरण देखो, जैसे जो ही उसने दवा पी वह सो गया, जो ही उसने दवा पी वह सो गया।
अभी मैंने बताया है कि एक वाक्य क्या होना चाहिए, आश्रित वाक्य होना चाहिए। इसमें देखो कि उसने जैसे ही दवा पी है वैसे ही वह सो गया है, अर्थात सोना, उसने दवा पी है तभी वह सोया है, तो वह सो गया है आश्रित वाक्य है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, वो कहलाते हैं मिश्र या मिश्रित वाक्य। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, ये परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, अर्थात परिश्रम करोगे तभी आप लोग क्या होगे, उत्तीर्ण होगे। तो ये जो उत्तीर्ण होना है ये परिश्रम पर निर्भर है, आश्रित है, तो आश्रित वाक्य कहलाएगा। अब तीसरा आता है अपना संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक उप प्रधान वाक्य होते हैं। यानी कि संयुक्त वाक्य के अंदर एक तो प्रधान वाक्य होता है और एक या एक से अर्थात दो वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिनके लिए योजक चिन्ह होते हैं किंतु और परंतु, एव, तथा, या, अथवा आदि। ये संबंध बोधक अवयवों का प्रयोग उनमें किया जाता है। जैसे राम तब घर जाएगा जब मध्यांतर होगा, परंतु रमेश पहले ही घर चला जाएगा। दो अलग अलग वाक्य हैं लेकिन परंतु के माध्यम से क्या है, जुड़े हुए हैं। कि राम तो तब घर जाएगा जब मध्यांतर होगा, ये एक वाक्य है। दूसरा प्रधान वाक्य, रमेश पहले ही घर चला जाएगा, परंतु रमेश पहले ही घर चला जाएगा। तो ऐसे दो वाक्य जिनमें या तो जो शब्द होते हैं किंतु परंतु, ये इनसे जुड़े हुए होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य। तो अपने रचना की दृष्टि से तीनों वाक्य हो गए हैं, सरल या साधारण वाक्य, मिश्र या मिश्रित या आश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद या प्रकार। धन्यवाद।